हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आई हूँ और ये पार्ट 3 जो है क्लास 11 की इतिहास की बुक, हिस्ट्री की बुक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, उसका चैप्टर नंबर 4 मैंने स्टार्ट कर दिया था, इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। उसी का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा वो पहले वो दोनों पार्ट देख के हैं, फिर आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद एनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है अब्बासी क्रांति। पार्ट 3 में सबसे पहला टॉपिक हमें यही पढ़ना है, ये कौन सी क्रांति थी, क्या हुआ था इसमें। तो उम्मयद वंश को दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उखाड़ फेंका। क्या है ये? एक दवा मतलब आप मेडिसिन में समझना। दवा में ये हो गया कि एक ये दवा नाम है किसी आंदोलन का, ठीक है। उम्मयद वंश को एक दवा नामक एक आंदोलन था, उसने उखाड़ फेंका उम्मयद वंश को। उम्मयद वंश क्या था मैंने आपको पहले ही बता रखा है पार्ट 2 में। उसको इस दवा नामक एक आंदोलन था, उसने उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली। तो क्या हुआ था 750 में, जो ये वाला वंश था उम्मयद वंश, उसकी जगह अब्बासियों ने ले ली थी। और ये अब्बासियों जो थे ये सब मक्का के थे। अब्बासियों ने उम्मयद शासन को बेकार बताया। उन्होंने क्या बताया कि अब जो पहले जो तो उम्मयद शासन चल रहा था, अब तो हम हैं उसकी जगह पे आ गए, उम्मयद शासन की जगह, उम्मयद वंश की जगह पे। और इन्होंने बोला कि जो अब्बासियों ने बोला कि जो पहले की तुम्हारे उम्मयद जो शासन कर रहे थे उसको बेकार बता दिया कि वो बेकार थे और हम उससे बेहतर हैं। और कहा कि पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। और ये कहा कि जो जैसे पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को चलाया था, हम भी उसी तरह से उसकी दोबारा से स्टार्टिंग करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से हम भी चलाएंगे इस्लाम को। इस क्रांति से केवल वंश नहीं बदला, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति बदलाव आए। मतलब जब ये वाली क्रांति चली, इनकी अब्बासियों की क्रांति जब चली, तो इसमें सिर्फ वंश ही नहीं बदला था, इस्लाम के राजनीतिक ढांचे, स्ट्रक्चर में भी और सांस्कृतिक कल्चर में भी बदलाव आए। स्ट्रक्चर एंड कल्चर में भी बदलाव आए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज करी थी और परंपराओं में भी चेंजेस आए थे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये वाला पॉइंट आ गया है कि अब्बासियों ने जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। मतलब क्या हुआ था, जो पैगंबर अब्बासियों ने क्या किया था, जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास थे ना, उनके जो है ये वंशज बन गए थे। उनको अपने आप को वंशज कह रहा है कि हम उनके वंशज हैं। अब इन्होंने ऐसे लोगों का समर्थन हासिल किया जो उम्मयदों के असहमत थे। तो क्या किया था इन्होंने, जैसे जो उन्होंने ऐसे लोगों का समर्थन हासिल किया जो उम्मयदों के असहमत, क्योंकि उनको उम्मयदों को हटाना था। तो जो उनके असहमत थे ना, उम्मयदों के जो लोग असहमति करते थे, उनको नहीं मानते थे, तो उन्हीं के जैसे दुश्मन कह सकते हो, उन्हीं के दुश्मनों को इन्होंने समर्थन हासिल किया था। जैसे एक एग्जाम्पल है, इससे समझिए। खुरासान के अरब नागरिक उम्मयद शासन को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो खुरासान है उसके अरब के जो नागरिक हैं खुरासान के, वो उम्मयद शासन को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने करों में रियायत का वादा किया जिसे वो पूरा ना कर सके। मतलब क्यों उनको पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उन्होंने जो है कर हो गया टैक्स का उन्होंने वादा किया था कि हम टैक्स में रियायत करेंगे, टैक्स को कम करेंगे, और उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। वादा कर लिया लेकिन उसको पूरा नहीं किया, इसलिए इनसे लोग नाराज़ थे। अब्बासी लोगों की सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया। जो अब्बासी लोग थे उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम है अबू मुस्लिम जिसका नाम है, उसने किया था, जिसने अंतिम उम्मयद खलीफा मारवान को लड़ाई में हराया। तो उसने क्या किया कि जो अंतिम उम्मयद के जो खलीफा था लास्ट वाला मारवान, जिसका नाम मारवान था, उसको हरा दिया था और खुद जीत गया था ये, और खुद जीत गए थे। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसमें
पेज में अब्बासी शासन में अरबों का प्रभाव में गिरावट आई। तो यही हो गया कि आप ये मत समझना जैसे कि अब्बासी शासन हुआ तो लास्ट तक चला, ये बहुत इसमें भी गिरावट आ गई थी और ये भी ख़त्म हो ही गया था एक तरह से। तो अब देखते हैं अब क्या हुआ था। यहाँ पर ये वाला हमारा पॉइंट आया है कि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया था उस टाइम। क्या हुआ तो जो ईरानी संस्कृति थी, ईरान का जो कल्चर था उसका बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया था, महत्व बढ़ गया था। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित कर ली थी। जो अब्बासी थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? बगदाद में। तो जो इससे पहले वाले वर्ष थे, आपको याद होगा पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था, जो इससे पहले वाले वर्ष थे वो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करते थे? मक्का वगैरह में। लेकिन इन्होंने कहाँ? अपनी बगदाद में राजधानी स्थापित कर ली थी। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति को मजबूत बनाया। जो खिलाफत की धार्मिक स्थिति थी उसको भी इन्होंने मजबूत बनाया अब्बासी शासकों ने। इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया और इन्होंने उम्मतों के शासन, शाही वास्तुकला, राज दरबार के समारोह की परंपरा को कायम रखा। तो इन्होंने क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया विद्वानों को, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था और इन्होंने जो है उम्मत के जो शासन, शानदार शाही वास्तुकला थी और राज दरबार के समारोह थे उसकी परंपरा को कायम रखा। तो एज इट इज़ उसको फॉलो किया जैसे कि पहले चलता था। इन्होंने कोई अपना नया रूल नहीं बनाया लेकिन उसी को ही फॉलो किया जो पहले चलता था। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है खिलाफत का विघटन और सल्तनों का, जो सल्तनत का उसका उदय कैसे हुआ और खिलाफत का विघटन। तो अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होने लगा था। दूर के प्रांतों पर अब बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। क्या हुआ था? जो अब्बासी राज्य था उसका 9वीं शताब्दी में, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, जो अब्बासी राज्य था वो कमज़ोर होने लगा था। कब कमज़ोर होने लगा था? 9वीं शताब्दी में। और उसका दूर के प्रांतों बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। तो ये हल्का पड़ने लगा था अब्बासी राज्य। इसका कारण क्या था? क्यों हल्का होने लगा था? क्योंकि जो सेना थी और नौकरशाही में, सेना आप जानते हैं जो सैनिक होते हैं और नौकरशाही होते हैं। नौकरशाही वो होते हैं जैसे कोई राजा है, राजा के जो जैसे राजा का कोई पुलिस है, राजा के जो भी जिसको राजा सैलरी देता है, राजा के नौकर हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं, बड़े अपनी पोस्ट पे भी हो सकते हैं लेकिन छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन राजा उनको सैलरी देता है तो वो राजा के नौकरशाही हैं। तो उन दोनों में जो है दरार उत्पन्न हो गई थी। इसका सेना और नौकरशाही में क्या हुआ था? कोई तो अरब के समर्थक थे और कोई ईरान के समर्थक थे। तो कोई अरब को अपना वो मानते थे, उसके सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ जो हैं वो ईरान के सपोर्ट में थे। तो गुटों का आपस में झगड़ा हो गया था। तो इन सब का क्या हुआ था? आपस में झगड़ा हो गया था। इसी वजह से कि कोई अरब को वैल्यू देता था तो कोई ईरान को वैल्यू देता था। और अब्बासी राज्य के जो लोग थे वो भी मतलब कमज़ोर होने लगे थे। इस वजह से इनमें झगड़ा भी होने लगा था। तो अब क्या हुआ था? अब 810 में खलीफा जो हारून थे अल रशीद के पुत्र, जो उनके बेटे थे, ये खलीफा हैं हारून अल रशीद, इनका नाम है हारून अल रशीद। तो जो खलीफा हारून अल रशीद हैं उनके जो बेटे थे, एक का नाम था अमीन, दूसरे का नाम था मामून। ये इनके खलीफा हारून अल रशीद, उनके बेटों का नाम था अमीन और मामून। तो पहला बेटा तो अमीन हो गया, दूसरा बेटा था मामून। तो इनके जो पुत्र में 810 की बात है ये, उनके समर्थकों के बीच गृहयुद्ध शुरू होने लगा। तो क्या हुआ था? कुछ तो अमीन के समर्थक में थे, कुछ अमीन को मानते थे और कुछ मामून को मानते थे। तो इन दोनों के समर्थकों के बीच गृहयुद्ध, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो ईरान के समर्थक थे और जो उन दोनों के समर्थक में, अभी इससे पहले हमने पढ़ा, उन दोनों के समर्थक में लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन अब इसमें युद्ध होने लगा था इन दोनों के समर्थक में। कोई अमीन को मानते थे तो कोई मामून को मानते थे, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई थी इस वजह से। और तुर्की गुलाम अधिकारियों का एक नया शक्ति गुट बन गया। जो तुर्की गुलाम था अधिकारियों का एक शक्ति गुट बन गया था। शिया और सुन्नी के बीच एक बार फिर से सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। मतलब क्या हुआ था? जो शिया और सुन्नी थे उनके बीच एक बार फिर से सत्ता के लिए क्या हुआ था? कंपटीशन शुरू हो गया था फिर से। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट आया, बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हुए। तो उस समय में क्या हुआ था कि बहुत से जो है नए राजवंश, छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए थे। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, तुरान और ऑक्सस
तुरान और ऑक्सस के पार वाले जो इलाके थे उसमें क्या हुआ, ताहिरी और सामनी वंश हैं, ये उत्पन्न हुए। मिस्र की बात करें और सीरिया की बात करें तो वहाँ पर तुलूनी वंश। ये थोड़े नाम आपको अजीब लगेंगे और याद भी नहीं होंगे, तो आप इनको लिख लिया करिए। और आप मैप में जाके देखिएगा, आपकी बुक में मैं यहाँ पर मैप नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन बुक में मैप देखिएगा। तुरान और ऑक्सस सब सारे जो भी यहाँ पर लिखे हैं वो सब आपको मैप में अच्छे से दिख जाएगा, समझ आएगा। तुरान और ऑक्सस वंश में जो तुरान और ऑक्सस के इलाके हैं पास वाले, वहाँ पर पार वाले, वहाँ पर ताइरी और सामनी वंश, और मिस्र और सीरिया की बात करें तो वहाँ पर तुलूनी वंश। अब क्या हुआ था, अब्बासियों की सत्ता जल्द ही मध्य इराक, अब्बासियों की जो सत्ता थी वो जल्द ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई। तो क्या हुआ था, पहले इनकी जो सत्ता थी वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में थी और धीरे धीरे वो सीमित होते जा रही थी और कम होते जा रही थी। तो अब इनकी जो अब्बासियों की जो सत्ता थी वो बस मध्य इराक से पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई थी। अब क्या हुआ था, 945 में क्या हुआ, वो भी छीन गई। अब अभी तो इनकी यहाँ पर थी मध्य इराक और पश्चिमी ईरान में थी सीमित, बट वो यहाँ से भी अब छीन गई इनकी सत्ता 945 में। तो यहाँ से भी छीन गई। अब क्या हुआ, ईरान के कैप्सियन क्षेत्र के बुवाही नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ था, जब यहाँ से जब इनकी सत्ता छीन लेगी तो ईरान के जो एक कैप्सियन क्षेत्र है और वहाँ पर एक शिया वंश है, वो शिया है, उसका नाम क्या है, बुवाही नाम का एक शिया वंश है, वहाँ पर उसने बगदाद पर कब्जा कर लिया। और बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधि धारण की। मतलब उन्होंने क्या किया था, जो वो बुवाही के जो शासक थे उन्होंने अलग अलग तरह की उपाधि धारण करी। वो उपाधि क्या होती हैं आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पर देखते हैं, शहंशाह कहते किसे, आपने सुना होगा ये वर्ड शहंशाह कहते हैं राजाओं का राजा। जैसे शहंशाह, राजा, ये सब बड़े जो राजाओं के राजा होते हैं उसी को शहंशाह कहा जाता है। लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। इन्होंने क्या किया था, अभी हमने पढ़ा कि शहंशाह किसे कहते हैं, एग्जाम्पल उसका लिया हमने, जो अभी इससे पहले वाले हमने पेज में पढ़ा था उसी का एग्जाम्पल जो है शहंशाह। और इसमें क्या हुआ था, इन्होंने खलीफा की पद धारण नहीं करी थी, इन्होंने अपने आप को खलीफा नहीं माना था, अपने आप को शहंशाह बताया था। अब्बासी खलीफा को अपनी सुन्नी प्रजा के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। अब्बासी खलीफा जो थे उन्होंने उनकी जो सुन्नी प्रजा थी उसको उन्होंने प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा था। अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था और 969 में मिस्र को जीत लिया था। और फातिमी खिलाफत ये नाम है आपको। इसके बाद क्या आ गया था, अब्बासी वंश के बाद आ गया था फातिमी खिलाफत की स्थापना की गई थी। अब फातिमी खिलाफत क्या होता है हम इसको आगे जानते हैं। और फातिमा जानते होंगे आप, आई होप। फातिमा कहते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। फातिमा हुजूर थे, इसमें बता रखा है जो खलीफा थे मोहम्मद, उनकी सबसे छोटी बेटी वो फातिमा थी, तो वहीं से फातिमा खिलाफत की स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं। तो अब क्या हुआ, अब नए शहर काहिरा को राजधानी बना लिया। जो अब देखिए, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, मैंने और पार्ट में पढ़ाया है कि राजधानी कैसे बदली है। पहले मक्का थी, फिर उसके बाद अभी ये जो नाम आया है बगदाद राजधानी बनी। अब इन्होंने काहिरा को अपनी राजधानी बना लिया गया। धर्मांतरण हुए, धर्मांतरण मतलब अपने धर्म को कि ज़्यादा वो करना, कि उसी को मनवाना, लोगों से धर्मांतरण किए गए। अब तुर्क के लोगों ने इस्लाम अपना लिया। जो तुर्क के लोग थे उन्होंने भी इस्लाम अपना लिया। ये खानाबदोश लोग थे। खानाबदोश लोग कहते हैं इधर उधर भटकते थे, तो ये तुर्क के लोग थे और ये खानाबदोश थे, इन्होंने भी इस्लाम अपना लिया था। ये कुशल सवार और योद्धा थे। योद्धा मतलब लड़ाई वड़ाई करनी इनको बहुत अच्छे से आती थी और कुशल सवार थे, घुड़सवार बहुत अच्छे थे ये। अब क्या हुआ था, ये गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुवाही
प्रशासनों में शामिल हो गए और वफादारी सैनिक योग्यता के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए। तो क्या हुआ था कि जो गुलामों और सैनिकों के रूप में, ये कुछ कुछ जो है सैनिकों के रूप में और कुछ गुलामों के रूप में अब्बासी वंश में, समानी वंश में या बुवाही वंश में, ये जो थे कुछ कुछ तो अब्बासी वंश में चले गए, कुछ समानी वंश में और कुछ बुवाही वंश में चले गए थे। तो इनमें शामिल होकर इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया, वफ़ादारी के साथ बहुत अच्छा काम किया, वफ़ादारी निभाई। तो इसी कारण ये बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए और इन्होंने तरक्की हासिल करी। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है 961 में गजनी सल्तनत की स्थापना। तो क्या हुआ था, गजनी एक सल्तनत है, इस सल्तनत की बात आ गई। अब यहाँ पर पहले वंश होता था, यहाँ पर अब सल्तनत क्या होते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि सल्तनत होता क्या है। सल्तनत, आपने किंगडम सुना होगा, किंगडम एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है, इट मीन्स कि हुकूमत। सल्तनत को हम हुकूमत भी कह सकते हैं। तो 961 में गजनी जो है एक सल्तनत थी, उसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी, अल्पतेगिन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसको, जो गजनी सल्तनत थी, इसकी स्थापना तो अल्पतेगिन ने करी थी, लेकिन इसको जो मजबूत बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है महमूद को। महमूद है उसने इसको मजबूत बनाया था। गजनी सल्तनत को महमूद के द्वारा मजबूत किया गया था। अब क्या हुआ था, बुवाइयों की तरह गजनवी भी एक सैनिक वंश था। जैसे कि बुवाइयों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि बुवाइयों भी एक वंश था, उसी की तरह ये भी गजनवी भी एक सैनिक वंश ही था। 11वीं और 13वीं शताब्दियों तक की अवधि में ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफ़ी अधिक लड़ाई झगड़े हुए। तो क्या हुआ था, 11वीं से 13वीं शताब्दियों के जो बीच का समय, इस अवधि में क्या हुआ था, इस समय ईसाई के लोग और अरब के जो मुस्लिम थे, उन दोनों में दरार उत्पन्न हुई और उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे और काफ़ी अधिक लड़ाई झगड़े हुए उन राज्यों के बीच। 13वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने अपने आप को विनाश की कगार पर पाया। तो क्या हो गया, 13वीं शताब्दी में मुस्लिमों ने सोचा, अब इन्होंने ये सोचा कि अब अपने आप को विनाश की, मतलब अब हम ख़त्म हो चुके हैं, अब नहीं हो पाएगा ज़्यादा हमसे कुछ। तो मुस्लिमों ने 13वीं शताब्दी में अपने आप को विनाश की कगार पर पाया। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध को समझते हैं हम। अब ये धर्मयुद्ध होता क्या है, धर्मयुद्ध कहते हैं एक ऐसा युद्ध जो कि धर्म से संबंध रखता हो, रिलीजन से संबंध रखता हो, ऐसे युद्ध, ऐसी लड़ाई। मुस्लिम जगत में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग समझा जाता था। जो मुस्लिम जगत है उसमें क्या समझा जाता है कि जो कि ईसाई हैं, क्रिश्चियन जो हैं, वो पुस्तक वाले लोग हैं, क्योंकि जो ईसाई थी उनकी एक अपनी एक पुस्तक थी, जैसे कि जो कि धर्म से रिलेशन रखती थी, धर्म से रिलेटेड थी जो, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ था, क्योंकि उनके पास अपनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे क्योंकि उनके पास अपने एक धर्म ग्रंथ था, मतलब धर्म की एक पुस्तक थी, इसीलिए उनको पुस्तक वाले लोग समझा जाता था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और ज़्यादा स्पष्ट हो गई। क्या हो गया था, जो मुस्लिम जगत था उनसे और ज़्यादा वो शत्रुता हो गई थी, क्योंकि 11वीं शताब्दी में हुई थी और अधिक स्पष्ट हो गई थी। अब क्यों हो गई थी, क्योंकि नॉर्मनो, हंगरीवासी और सलाव, ये तीनों जगह के नाम यहाँ पर जो लोग थे उनको ईसाई बना लिया गया था। इन तीनों जगह के लोगों को ईसाई बना लिया गया था। अब ये सब क्रिश्चियन हो गए थे। अब बचे कौन थे, मुस्लिम बचे थे। अब डायरेक्ट जो पॉइंट जाता है वो मुस्लिम की तरफ जाता है, इसलिए उनसे ज़्यादा शत्रुता हो गई थी, क्योंकि सब ईसाई बन गए थे, सब क्रिश्चियन बन गए थे, बट एक मुस्लिम बचे थे। केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। अब इनके शत्रु सिर्फ कोई नहीं थे, बस एक मुसलमान रह गए थे जो कि इनके शत्रु थे। और यहाँ पर ईसाई चर्च का सम्मान, जो जो क्रिश्चियन लोग थे वो चर्च का सम्मान करते थे और पादरियों का भी वो सम्मान करते थे। जो शांति का प्रचार ईसाई धर्म की ओर से किया जाता था। जो जैसे कि यहाँ पर बताया, ये जो क्रिश्चियन थे, ईसाई जो थे, वो चर्च का सम्मान करते थे और पादरी का भी वो सम्मान करते थे। शांति का प्रचार ईसाई धर्म की ओर से किया जाता था। जो शांतियाँ थी
अब जैसे कि चैप्टर में आपने बताया है कि जैसे मुस्लिम लोग थे वो ज़्यादातर शांति का नहीं, वो लड़ाई झगड़े के उसमें रहते थे, और जो क्रिश्चियन थे वो शांति का भी प्रचार करते थे। आम लोगों और पादरियों के खिलाफ सैनिक हिंसा वर्जित थी। जो आम लोग थे उनके और पादरी जो थे उनके खिलाफ जो है सैनिक हिंसा वर्जित थे। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये है समझना है, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आई होप शायद आपको समझ आ जाए। ईश्वरीय शांति आंदोलन एक ये आंदोलन है, ईश्वरीय शांति आंदोलन जिसका नाम है। इस आंदोलन ने सामंती समाज होता क्या, मैं अभी आपको समझाऊंगी डिटेल में। सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। क्या कह रहा था सामंती समाज ने, क्या करा था कि ईश्वर के एक समाज है, इस आंदोलन में क्या हुआ था, ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की जो आक्रमणकारी प्रवृत्तियां थीं उसको ईसाई से हटाकर ईश्वर की शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। ये बोल दिया था कि इससे मतलब लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जो बात बोलनी है वो लोगों को, इनको मत बोलो क्रिश्चियन के, इसको क्यों बोल रहे हो लोगों को, ईसाइयों को क्यों बोले, उनको बोलो जो ईश्वर के शत्रु हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, उनको बोलो। तो और ये लोगों को बात बहुत अच्छी लगेगी, हाँ बिल्कुल सही बात है। इससे एक ऐसा, अब आप ये सोचिए इससे कैसा वातावरण उत्पन्न हुआ होगा। अब ये सुनते ही इससे एक ऐसा वातावरण का निर्माण हुआ जिससे अविश्वासियों के, जो विश्वास नहीं रखते थे, जिससे अविश्वासियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपूर्ति प्रशंसनीय समझी जाने लगी। तो उनके खिलाफ जो अविश्वासी थे उनके खिलाफ लड़ाई, सिर्फ लड़ाई नहीं, बहुत ही ज़्यादा उचित तरीके से अपूर्ति प्रशंसनीय समझी जाने लगी थी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं आप। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इससे क्वेश्चन नहीं आता है कोई एग्ज़ाम में। अब आगे देखिए, यहाँ बात आती है 1092 में बगदाद में सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। तो क्या हुआ था 1092 में जब बगदाद में मलिक शाह की जब मृत्यु हो गई तो साम्राज्य का विघटन हो गया था, साम्राज्य खत्म हो गया था बिल्कुल। तो इसका किसी को लाभ हो सकता है, आप खुद सोचिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, इससे भी लाभ हुआ है। इससे वाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस फर्स्ट जो थे उसको एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। तो जब ये इनकी मलिक शाह की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद साम्राज्य ख़त्म हो गया था। तो अब किसको लाभ हुआ, जो ये एलेक्सियस फर्स्ट जो था, इसको वाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस जो फर्स्ट था उसको लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ, एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का उसको मौका मिल गया था। अब जो यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट और पॉप अर्बन सेकंड, ये इसका नाम है पॉप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवन प्रवृत्ति को फिर से जीवित अवसर था। तो अब क्या हुआ था, जो पॉप अर्बन सेकंड है उसके लिए ईसाई धर्म की, क्रिश्चियन का जो धर्म है उसको जीवित प्रवृत्ति को फिर से जीवित अवसर था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए अब ध्यान से समझिए। पहले तो ये बता रहे हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई मलिक शाह की, मैं ऊपर से बताती हूँ। मलिक शाह की जब मृत्यु हो गई तो साम्राज्य ख़त्म हो गया, और किसको लाभ हुआ, एक तो थे ये वाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस फर्स्ट, इनको लाभ हुआ कि इनको मौका मिल गया फिर से हथियाने का। और जो दूसरे जो थे इनको लाभ हुआ पॉप अर्बन द्वितीय के लिए, क्या लाभ हुआ इनको कि ईसाई धर्म की जीवित प्रवृत्तियां को फिर से जीवित रखने का अवसर मिला। यहाँ पर रखने का अवसर था इनके पास, तो ये इन दोनों को लाभ हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 1095 में जो पॉप थे, अभी हमने पढ़ा 1095 में पॉप ने बेंजाइटाइन सम्राट से मिलकर उनसे बात करी। जो पॉप थे वो मुझसे मिले और उन्होंने बेंजाइटाइन सम्राट से मिलकर बात करी और क्या बोला कि मिलकर
पूर्ण देश को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। तो उन्होंने क्या बोला, 1095 में पॉप ने बेंजाइंटाइन से मिले और उन्होंने बोला कि जो पुणे देश है, पुणे देश कहते हैं होली लैंड को कहते हैं, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा पवित्र देश है और इसको मुक्त करवाना चाहिए। तो इसको मुक्त करवाने के लिए ईश्वर के नाम पर और युद्ध करना चाहिए इसके लिए। तो इन्होंने उस देश को पवित्र मानते थे, तो होली लैंड को, पुणे देश को, तो उसको मुक्त कराने के लिए इन्होंने बोला। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नीचे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा 1095 में और 1095 और 1291 के बीच क्या हुआ था कि पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने जो ईसाई थे उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर के तट वाले जो मैदान थे उन मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। क्या कहा कि मुस्लिम से तो ये पहले से ही अपना क्रोध रखते थे और इनसे अपनी बातचीत नहीं रखते थे, तो इन्होंने युद्ध रखने की योजना बना ली मुस्लिम के खिलाफ और फिर उनके युद्ध लड़े और फिर अनेक युद्ध लड़े मुस्लिमों से, क्योंकि मुस्लिम को तो ये फिर से शुरू से पसंद नहीं करते थे क्रिश्चियन लोग इन्हें। और जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दे दिया गया था। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया प्रथम धर्म युद्ध। प्रथम धर्म जो सबसे पहला धर्म युद्ध था वो 1098 से 1099 में फ्रांस की और इटली की सेना ने सीरिया में क्या हुआ था। 1098 से 1099 में की बात है। ये फ्रांस की और इटली की जो सेना थी उन्होंने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम को कब्जे में ले लिया। क्या हुआ था, सीरिया में जो एंटियोक और जेरूसलम है ना, ये सीरिया में है, दोनों जगह आप मैप में देख सकते हैं, एंटियोक और जेरूसलम, इसको कब्जे में ले लिया था। मुसलमानों और यहूदियों की हत्या कर दी गई थी इस युद्ध में। जो मुसलमान थे और यहूदी थे उनमें तो आज तक बिल्कुल बनती नहीं है। यहूदी मुसलमानों के दुश्मन है और मुसलमान यहूदियों के दुश्मन है। और उस समय भी इस युद्ध में बहुत हत्या कर दी गई थी मुसलमान और यहूदियों की। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों के आगमन को पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में देखा। जो मुस्लिम लेखक थे उन्होंने क्या लिखा कि ये ईसाइयों का आगमन और ये पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में इन्होंने देखा था। अब इन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर दिए। अब इन्होंने क्या कर दिया था, जो सीरिया और फिलिस्तीन के जो क्षेत्र हैं उनमें धर्मयुद्ध जब हुआ तो उसके द्वारा जीते गए जो 4 राज्य जीत लिए थे उसको स्थापित कर दिया। तुर्कों ने 1144 में 1144 में एडेसा पर कब्जा किया। एडेसा जगह का नाम है, वहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था तुर्कों ने। कब, 1144 में। तो क्या हुआ था, जब इन्होंने कब्जा किया तो पॉप ने दूसरे धर्मयुद्ध के लिए अपील की। तो पॉप ने क्या किया, अब दूसरा धर्मयुद्ध करना पड़ेगा और उन्होंने उसकी योजना बनाई दूसरे धर्मयुद्ध करने की। तो अब दूसरा धर्मयुद्ध होना ज़रूरी है, इन्होंने पॉप ने ये कह दिया था। तो अब जो दूसरा धर्मयुद्ध हुआ वो 1145 से 49 के बीच में हुआ। तो इस समय में इसकी अवधि में 1145 से 49 की अवधि में ये दूसरा धर्मयुद्ध हुआ, जिसमें जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की। क्या किया था, जो जर्मन थे उन्होंने और फ्रांसीसी सेना ने, जर्मन के लोगों ने और फ्रांस की जो सेना थी उन्होंने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश करी दूसरा धर्मयुद्ध में, लेकिन हार कर वापस आना पड़ा। लेकिन ये लोग हार गए थे, कब्जा नहीं कर पाए थे और इनको वापस आना पड़ा हार कर। अब धर्मयुद्ध का जोश कम हो गया था। जब ये हार गए तो इन पे युद्ध करने का जोश कम हो गया। ईसाई के जो शासक थे उन्होंने विलासिता का जीवन जीना और नए क्षेत्र जीतना शुरू कर दिया। अब जो ईसाई थे ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे आगे की ओर और जीत गए थे ये। तो इसके जो शासक थे, ईसाइयों के शासक, क्रिश्चियन के, तो उन्होंने विलासिता का जीवन जीना, मतलब बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया और नए क्षेत्र जीतना स्टार्ट कर दिए थे। अब क्या हुआ था, अब जो एक मुस्लिम था सलाह अल दीन, वैसे इसका नाम सलाह अल दीन है, सलाहदीन भी कहते हैं, इसने
जो है मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया। इसने क्या किया था सलाहुद्दीन ने कि मिस्री जो सीरियाई साम्राज्य था उसको स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध का आह्वान किया। इन्होंने बोला कि जो क्रिश्चियन है उनके खिलाफ धर्म युद्ध चलाने का इन्होंने आह्वान किया और ये जो है धर्म युद्ध और 1187 में पराजित भी कर दिया धर्म युद्ध। धर्म युद्ध कब स्टार्ट कर दिया था? 1187 में। पहले धर्म युद्ध जो फर्स्ट धर्म युद्ध हुआ था उसके एक शताब्दी बाद लगभग मतलब 100 साल बाद जेरूसलम पर फिर कब्जा किया। तो क्या हो गया था? 100 शताब्दी बाद फिर से जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर क्रिश्चियन ईसाई जो हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे बीच में, लेकिन अब फिर से मुस्लिम की जीत होने लगी थी। तो अब यहाँ पर ईसाई जो क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने क्या करा था, जो सलाहुद्दीन था उसका व्यवहार दयामन था। मतलब क्या था, उसका व्यवहार जो था वो बहुत सही था, दया में व्यवहार था। ये आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है और इसलिए ईसाइयों के साथ इसका जो व्यवहार था बहुत सही था, दया में था। जबकि ईसाइयों का व्यवहार मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन ईसाइयों का जो व्यवहार था मुसलमानों के साथ तो अच्छा नहीं था, लेकिन ये जो मुस्लिम था सलाहुद्दीन इसके साथ दया में था। बहुत सारे गिरजाघर, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे गिरजाघर को मस्जिदों में बदला गया। तो तोड़ फोड़ करके और उसको ख़त्म करके मस्जिदों में बदल दिया था गिरजाघर को काफ़ी सारे। जेरूसलम फिर मुस्लिम शहर बन गया। फिर से जेरूसलम जो है एक मुस्लिम शहर बन गया था। जेरूसलम के छिन जाने से फिर से 1189 में धर्म युद्ध के प्रोत्साहन मिला। तो क्या हुआ था, जेरूसलम जब फिर से छिन गया था तो उसमें 1189 में धर्म युद्ध के प्रोत्साहन मिला और 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाई थे, सभी क्रिश्चियन को फिलिस्तीन से बाहर निकाला गया। तो उनको फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया था सारे। कब निकाल दिया था? 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सारे क्रिश्चियन को फिलिस्तीन से बाहर निकाला गया। तो अब यहाँ पर हमारा ये पार्ट 3 जो है ख़त्म होता है। थोड़ा लॉन्ग पार्ट 3 बन गया है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आता है। आई होप आपको पार्ट 3 समझ आया होगा। बस एक पार्ट 4 लास्ट इसका और बनेगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये पार्ट 3 थोड़ा लॉन्ग हो गया है और चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये सबसे बड़ा यही चैप्टर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।